श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्यः परपादुकाभ्याम्। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय राधा के प्रेम धन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पड़े रहो दरबार में, धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही अमीर हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, कन्या विवाह महामहोत्सव की, सत्यदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। प्रिय आत्मन, आज हम सब ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का यह आस्वादन हम सब प्रेम पूर्वक पाएंगे। भैया एक बात कहें, भगवान ना जब बहुत कृपा करें, बहुत दया करें,
कई बार ना जब माँ बहुत लाड़ लड़ाती ना तो चॉकलेट को रुपया दे देती। पिताजी भी जब बहुत लाड़ लड़ाते हैं तो बच्चों को कुछ गिफ्ट लिवा देते हैं। उसी प्रकार भगवान जब अपने भक्तों पे लाड़ लड़ाता ना तो अपनी कथा में बुला लेते हैं। हाँ, तो प्रेम पूर्वक जो अगल बगल खड़े हैं भैया सामने जाके बैठ जाओ, अभी जगह है, बैठ के सुनोगे तो अच्छा लगेगा। और कथा तो बैठ के ही सुननी चाहिए, खड़े खड़े तो अगले जन्म में कहूं बांस के पेड़े ना बन जाना। सामने पहुंच जाओ तो बैठ के सुनो बहुत आनंद के साथ। आज की कथा को शुरू करें। बहुत लेट हम इसलिए हो गए क्योंकि भैया यहां से 120-30 किलोमीटर दूर है लगभग, शिवराजपुर में कथा की, वहां से आए, बुढ़ापे का शरीर है, आए तो उड़न खटोला से है, पर भोजन पाया, स्नान ध्यान किए, फिर भगवान से प्रार्थना की, जब तब थोड़ा सा रह गया था वो किया, तब जाके आ पाए। आज की कथा को लेट हो गई, कल से पक्का हर हाल में ठीक 2 बजे कथा शुरू कर देंगे। और अब तो भैया 7 दिन यहीं डेरा आगो हम आओ, पीछे डेरा है, यहीं कथा सुनावेंगे और यहीं रोज कथा के बाद दिव्य दरबार लगाएंगे। आज की कथा को शुरू करने के पहले 2 मिनट नाम संकीर्तन हम सब लोग गाले में, फिर जो ठाकुर जी प्रेरणा देंगे वो हम भाव आपको सुनाएंगे और भागवत के महात्म्य पे आज चर्चा करेंगे। जय जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधा रमण हरि गोविंद राधे राधा रमण हरि गोविंद राधे राधा रमण हरि गोपाल राधे राधा रमण हरि गोपाल राधे जय जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। दोनों हाथ उठा के गाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि नंद लाल जय जय राधा रमण हरि नंद लाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। बोल बरसाने वारी की।
जय श्री बागेश्वर धाम, जय जय बालाजी हनुमान। जय जय श्री बागेश्वर धाम, जय जय बालाजी हनुमान। जय जय श्री बागेश्वर धाम, जय जय बालाजी हनुमान। जय जय श्री बागेश्वर धाम, जय जय बालाजी हनुमान। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। ओ राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। जय जय राधे 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 राधे। जय जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे। जय जय श्री जय जय राधे राधे। राधे राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे। जय जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे। जय 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 श्री राधे। जय जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। बरसाने बारी की, वृंदावन बिहारी लाल की, सन्यासी बाबा की, संत समाज की, गुरु गोविंद की, गड़ा गांव की, बागेश्वर धाम के पागलों की, गुरु और चेला की। नमः पार्वती पते हर हर। बागेश्वर धाम के पगलन की हर हर। बोलो जय जय श्री राधे। भैया भगवान की बड़ी महती कृपा। सीताराम सीताराम। बैठो जगत जननी हरो। भगवान की बड़ी महती कृपा, पावन पुण्य भूमि बागेश्वर धाम की यह धरा धन्य है, जहां हमेशा कोई ना कोई संतों के महापुरुषों के चरण पड़ते रहते। कोई प्रसिद्ध है तो कुछ ऐसे भी संत हैं जो प्रसिद्ध नहीं हैं, प्रसिद्ध हैं। भाई दो प्रकार के संत होते, एक प्रसिद्ध संत, एक सिद्ध संत। तो प्रसिद्ध में तो सिद्ध हैं, पर कुछ ऐसे भी संत हैं कि जो प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध हैं। और जिस पानी की गहराई पता हो उसमें तो कोई भी तैर लेता है। खतरनाक तो वो पानी होता है जिसकी गहराई का पता ना हो। दिखती हुई आग से सब बच जाते, पर आग हो दिख ना रही हो, ऐसी आग बहुत खतरनाक होती है। कई बार हम लोग गांव में पुराने जमाने में आग राख से राख निकालते हैं, तो कई बार राख के बीच में आग छिपी रहती और फड़फड़ा जाता शरीर पूरा, छुप जाती। तो कुछ ऐसे ही संत हैं जिनके भेष तो हमारे तुम्हारे जैसे हैं और प्रसिद्ध नहीं है, दिखते भी नहीं कि ये संत हैं, पर वो अंदर से पूरे पूरे हैं। तो ये भूमि बागेश्वर धाम इसलिए धन्य है, यहां सन्यासी बाबा ने तप किया, दादा गुरुजी ने तप किया, दादा गुरुजी ने यज्ञ कराई, और कोई ना कोई महापुरुष आता ही रहता है।
तो जहां बार बार महात्मा आते ना भैया, वहां परमात्मा भी आ ही जाता है। और 1 साल हो गया इसी मंच पर, पिछले वर्ष जब हम सबने मिलकर एक नया अध्याय लिखा था बागेश्वर धाम पर, 251 बेटियों का विवाह है, लेकिन उन गरीब बेटियों को आशीर्वाद देने गांव के सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति महोदया भी आई थी इसी मंच पर। और इसी मंच पर 1 साल हो गया पूरा जब देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया था। पूज्य गुरुदेव जगत गुरु भगवान भी पधारे थे। अब आज से धीरे धीरे यहां मेला लगना शुरू हो जाएगा। चारों तरफ लाइट लगने लगी, यज्ञशाला बनने लगी, 300 मंडप बन रहे हैं, पहाड़ी के उस तरफ अन्नपूर्णा है, और एक ना विशाल शंकर जी की मूर्ति बन रही है यहां पर। 11-12 फरवरी को आपको दर्शन होंगे, और 12 फरवरी से यहां पर एक वैदिक गुरुकुलम प्रारंभ हो रहा है, ताकि संस्कृत का प्रचार हो, वेद परंपरा का प्रचार हो, यज्ञ का प्रचार हो। छोटे छोटे बटुक, अभी तो कम संख्या में, धीरे धीरे बहुत संख्या में बटुकों को यहां पर वेद पढ़ाया जाएगा, शास्त्र पढ़ाए जाएंगे, और केवल शास्त्र वेद भर नहीं, शस्त्र भी पढ़ाया जाएगा। जरूरत लगने पर वो माला और भाला दोनों उठा पाए। हाँ, ऐसा गुरुकुलम बनाने का हमारा विचार है, जो हमने सपना देखा कि वो वेद भी पढ़े, मंत्र भी बोले, यंत्र भी उनके बोले, तंत्र भी उनके मुख से बोले, और षड्यंत्र करने वालों की ठटरी भी बोले। तो हमारा जो सपना है ना, गुरुकुलम जो हम खोल रहे, बहुत अलग टाइप का सपना है हमारा। 12 फरवरी को परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी यहां पधार रहे हैं, और 12 फरवरी को वो गुरुकुलम का उद्घाटन करेंगे। बनारस से विद्वान आ रहे हैं गुरुकुलम के पढ़ाने के लिए। टीचर जो रखे ना, अंग्रेजी में जिन्हें टीचर कहते, हमारी अपनी गांव की भाषा में उनको गुरुजी कहते, वो भी बनारस से आ रहे हैं। बनारस से यहां रहेंगे, पढ़ाएंगे, उन बालकों को पढ़ाएंगे। और हमने एक योजना सोची है, अभी नहीं, 3-4 साल लगेंगे उस योजना को सफल होने में, पर आज बीज बोएंगे तो कल वो पेड़ बनेगा। किसी भी मकान को बनाने के लिए सीधी दीवार थोड़ी बनाई जाती, पहले खुदाई करके नींव भरी जाती, और जितनी गहरी नींव होगी उतनी ऊंची बिल्डिंग बना लो। फिर एक बिल्डिंग हिलती नहीं है, और ऊपर दीवार धर दो, एक धक्का में स्वाहा। बिना नींव की दीवार तो जल्दी गिर जाती ना। तो आजकल के कई युवान बच्चों का जो धर्म है ना, सोशल मीडिया का, रील का, वो ऊपर ऊपर का धर्म है। एक हवा लगी नहीं कि खिसक गए। हाँ, तुम देखो सावन का महीना आता है, कितने शंकर जी के भक्त दिखाई पड़ते, बम बम भोले, हर हर भोले, घर घर डोले, चप्पल छोड़ देते, बम अलाख, घूम रहे। कौन घूम रहे? अरे शंकर जी आ गए। देखो तुम जगह जगह, और सावन खत्म वो ऐसे गायब हो जाते, सब पता ही नहीं लगता। नवरात्रि आती है, जगह जगह नवरात्रे, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। अंबे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं। आहा, ऐसी आरतियां, ऐसी पूजा चल रही नवरात्रि में। और नवरात्रि में 9 दिन दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन राम 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 राम, बजरंग बली बचाए, वही गायब हो जाते। तो हमने ना एक विचार किया, रील के जमाने में रियल सनातनी कैसे खोजें। तो रियल सनातनी बनेंगे शिक्षा से, वेद परंपरा से, संस्कृति से, और वो विचारों में भरना पड़ेगा।
विचारों में भरेंगे। हमसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि आप मंदिर बनाने पे जोर क्यों नहीं देते? हमने कहा मंदिर तो मुगलों ने ढहाए हैं, मंदिरों को तो बाबर आदि ने गिराए हैं। हम मन में लाखों करोड़ों लोग जुड़े ना, इनके अंदर ही यदि सनातन का आधार, सनातन की परंपरा, संस्कृति की परंपरा बैठ जाए तो कई सदियों तक हमारे सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए हमने जो गुरुकुलम पे विचार किया, पता है क्या किया? अभी नहीं, 3, 4, 5 साल बाद कि तुम जल्दी जल्दी पे नहीं करने लगो, पीछे ना पड़ जाना। 4-5 साल बाद जब बहुत बिल्डिंगें यहां थोड़ी बन जाएंगी, थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी, अभी तो जेब ढीली है, जब थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी, थोड़ा हॉस्पिटल से हम फ्री हो जाएंगे, तब एक बिल्डिंग बड़ी बनाकर ना हम क्या करेंगे, साल भर में जो छुट्टियां होती हैं स्कूलों की, ITI, IIMs या बोर्डिंग स्कूल या अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल या चर्च स्कूलों में पढ़ने वाले जितने हाउ डू यू, मदर्स डे, फादर्स डे करने वाले बच्चे हैं ना, उनको 15 दिन के लिए अपने धाम पर बुलाएंगे। 100 बच्चों को 15 दिन का कोर्स सिखाएंगे कि ऐसे प्रणाम करना चाहिए, ऐसे धोती बांधनी चाहिए, ऐसे गोबर उठाना चाहिए, ऐसे झुकना चाहिए, ऐसे हवन करना चाहिए, ताकि पढ़े जरूर अंग्रेजी पर भीतर भरी हो संस्कृत। रहे अंग्रेजों के बीच में, बोले हाउ डू यू, पर प्रारंभ करें सुबह का सीताराम से, माता पिता को प्रणाम से। ये हमारे मन में विचार है। 15-15 दिन के 2-2, 3-3 स्कूलों के बच्चों को बुलाएंगे, 4-5 शिक्षक लगा देंगे कि सुबह 4 बजे से पाड़ो डंडे इनको, क्योंकि आजकल स्कूलों में तो पीटना मना है, गुरुकुलम में तो छुट्टी है। लंदन से कोई बैठा है, ये बैठे लंदन से, तो हम लंदन गए जब पहली बार, तो एक लड़का एक बाप की बात नहीं मान रहा था, तो हमने बाप को कहा कि दो दबा के 3200 निपट जाए, अच्छा चांटा मारो भन भना जाए। तो वो बोला गुरुजी यहां बच्चों को पीट नहीं सकते, पुलिस आ जाती है। उनका क्यों? लड़का तो तुम्हारा है, पुलिस का थोड़ी है। बोले लड़का जरूर हमारा है, पर यहाँ का कानून है, बच्चों को पीट नहीं सकते। हमने उसको सलाह दी, एक काम करो, एक टिकट कटवाओ, इसको भारत लाओ, वहां पीटना फ्री है। हाँ हाँ हाँ, भारत ले आओ, दे दबा के, फिर रिटर्न टिकट लो, चल बेटा वापसी। क्योंकि लंदन में तो नहीं पीट सकते, पर इधर भारत में तो जब तक बाप बेटा को पीट ना ले, तब तक बाप को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम बाप हैं। आओ आओ आओ, बिना बात के यहां तो पिटते। हमें अपने बचपन के दिन याद है, दरवाजे के बाहर देरी बजा, पटा काय को मारा, जवान लड़ाता है, सो एक और ले। बताइए, कोई पता ही नहीं हो, 2 खा गए। एक शुरुआत में इस बात पे पिटे कि पता नहीं है क्यों पिटे, और पूछा कि मारा काय को, से एक इस बात पे, बाप से जबान लड़ाता है, तो 2 खा गए। हमने कहा आगे कौन बोले कुछ। तो भारत में तो बाप को कॉन्फिडेंस इसी बात पे आता। तो आजकल बोर्डिंग स्कूल वाले उस पे, इन सब पे तो बहुत कठिन है मारना पीटना। हम मारने पीटने के पक्ष में भी नहीं है। एक बात हम मेरी प्रियजनों, मेरे पागलों, हम कहना चाह रहे, बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। तो 12 फरवरी को अपने बागेश्वर धाम पर इतिहास लिखेगा, वैदिक गुरुकुलम का प्रारंभ होगा। एक साथ इसी पंडाल में एक साथ 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ होंगे। लगभग 11,000 से 21,000 सुंदरकांड मंडलों के भारत भर के सदस्य बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। 12 फरवरी को बागेश्वर धाम पर इतिहास लिखेगा। रात्रि 9 बजे ऑनलाइन हवन होगा, और 13 फरवरी को हल्दी और मंडप सब पीले पीले नजर आएंगे। 14 को बढ़िया संगीत है, मेहंदी है, और 15 को बढ़िया शादी है, बारात आएगी। जगह जगह तैयारियां चल ही रही, टेंट जो बचा है वो लग जाएगा। तो हमने सोचा कि हर साल कोई ना कोई महापुरुष कथा कहने आता है, इस साल हम ही चेलों को सुना दें। हाँ, हर साल कथा वाचक कोई ना कोई बुलाते हैं। पिछली बार भी एक महापुरुष थे, उसके पहले भी थे, तो एक ना एक संत कथा करने आते ही है। इस साल हमने सोचा अपनी क्यों ना बन जाए, इसीलिए आज की कथा
ये साप्ताहिक भागवत कथा 7 दिन तक ठाकुर जी की सुनाने के लिए हम बैठे हैं। आप सब बैठ जा बीच में, अपने गधा ना बन कथा में, ठटरी के बरे बैठ नकटा, आगी के लगे मुंह सर चंदा, हम भागवत सुना रहता इसी को कथा में कहते हैं कि गधा घुसना। वृंदावन बिहारी लाल की। अब आज की कथा को शुरू करें। 7 दिन तक यहीं रोज 2 बजे से, कितने बजे से? 2 बजे से 5 बजे तक भागवत, 1 घंटा का ब्रेक और दिव्य दरबार। कल शनिवार का दरबार तो दिन में ही ठोक देंगे, भूत ऊत पहले निपटा के फिर ही करेंगे। हाँ, तो कुछ भूत हम भगाएंगे, कुछ भागवत से भागेंगे। हाँ, जो हमसे बच जाएंगे वो भागवत से भागेंगे। तो कल का दिव्य दरबार पहले दिन में, और फिर बढ़िया भागवत कथा, और चौथे दिन होगा ठाकुर जी का जन्मोत्सव। रोज एक ना एक संत, आज भी कुछ महापुरुष आए हैं, वो थोड़ी देर में आएंगे। उसके पहले हम लोग भागवत की चर्चा को प्रारंभ कर लें। वृंदावन बिहारी लाल की, सन्यासी बाबा की। तो भागवत जी साधारण नहीं है। भाष्यते सर्वे वेदेषु गीयते नारद आदि भी, वदन्ति त्रिशूलोकेषु तरंती भव सागरः। भागवत जी सभी वेदों में वर्णित हैं। वेदों का सार भागवत। ऐसा समझो, गन्ना दिया जाए खाने को, तो गन्ना खाने में तो बहुत मीठा होता है, पर गन्ना खाओ तो दांत में कई बार गन्ना के वो फंस जाते हैं, छिलका, दांत कई बार ठनठनाने लगता है, और बड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी मात्रा में रस निकलता है, पर आनंद तो बहुत आता। भले ही थोड़ी थोड़ी रस निकलता आनंद, लेकिन गन्ना का जूस मिल जाए, आहा, फिर देखो तुम, थोड़ी बर्फ डली हो, थोड़ा पुदीना हो, हल्का सा टेस्टी नमक हो, आहा, क्या मजा आ जाता है। गन्ना का रस गर्मी के मौसम में, जून के महीने में पियो, आनंद आ जाता है। तो वेद है गन्ना, लेकिन भागवत है गन्ना का रस है। गन्ना का रस क्या है? भागवत। ऐसे दूसरा उदाहरण समझो भागवत जी का। दूसरा उदाहरण है ऑरेंज, संतरा जानते हो? संतरे। एक बार एक आवाज लगा रहे थे जोर जोर से, अच्छे संतरे ले लो, संतरे। तो हमें बड़ी हंसी आई। तो दूसरे बोले हंस क्यों रहे? हमका कितना गजब बेच रहा है। बोले क्या? हमका अच्छे संत बेच रहा है, अच्छे संतरे। हमने तो ऐसे सुना, लोगों ने संतरे सुने। तो सबके अपने अपने सुनने का तरीका है। तो वो दरवाजे पे जा रहा था साइकिल से, संतरे ले लो, अच्छे संतरे, पीले पीले पके अच्छे संतरे ले लो, संतरे संतरे। हमें यही सुनाई दिया, अच्छे संत ले लो। हमका क्या ऊंचा आदमी है, संत ही बेच रहा है। पर अब संतरे का उदाहरण सुनो, भागवत जी क्या है? बढ़िया संतरा मीठा हो, आनंद आ जाता है। कलीदार संतरा हो, लेकिन संतरा खाने में तो आनंद आता, पर बीज पूरा माहौल बिगाड़ देते हैं। जो बीजा होते ना, पूरा माहौल बिगड़ जाता है। और एक आध बीज यदि धोखे से दब जाए दांतों में, अरे राम राम राम, पूरा गुड़ माटी हो जाता है। राम राम राम। और सटक जाओ तो ये दिक्कत, कहीं पेट खराब ना कर दे। तो फिर बड़ी मुश्किल से जीभ का काम बढ़ जाता, दांतों का काम बढ़ जाता, तब बड़ी मुश्किल से एक कली का रस चूसने को मिलता। भैया संतरा यूं कहें, वेद है संतरा, पर भागवत है संतरा का रस। कोई बीज नहीं, सीधा पी जाओ, आनंद लो। और संतरा का रस, उसमें थोड़ी बर्फ हो, सुबह के टाइम लो, विटामिन सी, पूरा पेट साफ रहेगा, बढ़िया धूम धड़ाका नहीं होगा। हाँ, बढ़िया आनंद आता है। ऐसे ही भागवत है। भागवत है वेदों का रस। किसका रस? बोलो बोलो बोलो। वेद पढ़ना कठिन है, वेदों को समझना कठिन है, वेद मंत्रों को जानना कठिन है। पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ने की कोशिश करे, जिज्ञासा करे तो क्यों नहीं पढ़ सकते? पर पढ़ सकते हैं। पर विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद। तो वेदों को सबको पढ़ना बहुत कठिन है। तो संतों ने क्या किया? संतों ने किया कि भाई सब वेद नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, पर सब भागवत तो सुन सकते हैं। वेदों का निचोड़ है भागवत की कथा।
इसलिए भाष्यते सर्व वेदेषु, सभी वेदों में भाष्यते है। पर है कौन? बोले इसको गाया किसने? गीयते नारद आदि भी, इसको नारद जी आदि ने गाया। तो बोले भैया भागवत की महिमा कहां? वदंती त्रिशुलोकेषु, भागवत की बहुत महिमा है भैया। इस पृथ्वी पे नहीं, ऊपर तक टंकार है भागवत की। हाँ, ऊपर तक डंका बजा है। जब परीक्षित जी को सुखदेव जी भागवत जी की कथा सुनाने लगे तो उसी समय क्या हुआ? सब देवता अमृत का कलश लेकर आए, कलश अमृत भर के, और वेदव्यास सुखदेव जी से बोले महाराज ये अमृत लाए हैं। सुखदेव जी बोले हम क्या करें? आप तो कुछ ना करो, ये जो परीक्षित जी है ना इनको पिला दो। क्यों? इनको श्राप है ना, 7वें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा। तो आप एक कृपा करो, इनको ये पिला दो, उससे ये बच जाएंगे। तो वेद सुखदेव जी बोले कि तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज इन्हें अमृत पिला दो, हमें भागवत पिला दो, भागवत हमें सुना दो, इनको अमृत पिला दो, हमारे साथ चलो, देवताओं को सुनाओ। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले बताओ राजा, अमृत पियोगे कि कथा अमृत पियोगे? कौन सा अमृत पियोगे? तो परीक्षित जी बोले महाराज फायदा किसमें है? आदमी तो फायदा देखता है, फायदा किसमें? तो मुस्कुराते हुए सुखदेव जी बोले राजन फायदा तो कथा अमृत में है। अमृत पियोगे तो ये पक्का है तुम मरोगे नहीं, लेकिन मरने का डर लगा रहेगा। पर कथा अमृत पियोगे तो मरोगे तो, पर तुम मरोगे, तुम नहीं मरोगे। मतलब काया मरेगी, आत्मा तो मरती ही। गीता में यही तो कहा भगवान ने, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेश दंत्यापो न सोख्यति मारुता। आत्मा को ना कोई काट सकता, ना कोई मार सकता। तो परीक्षित जी तुरंत बोले महाराज अमृत वाले देवता वापस कर दो, हमको तो कथा अमृत पिलाओ, इसी का आनंद लेंगे। अब आप कहोगे वाह महाराज पिया तो मुख से जाता है, अब कथा कहां से पिए? कथा के पेज घोल के पी जाएगा? ठटरी के बारे नक्कटा। अरे दो जगह से पिया जा सकता, अमृत को दो जगह से पान कर सकते, मुख से और कथा अमृत को कान से। एक कान से कथा अमृत पान करना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारद आदि वदन्ति त्रिशूलोकेषु तरन्ति भवसागरः। और जो भी इस कथा अमृत श्रीमद् भागवत कथा को 7 दिन की कथा को प्रेम पूर्वक नियम पूर्वक सुनेगा, वो भवसागर से क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, पार हो जाएगा। तो कौन कौन अपना बेड़ा पार चाहता है? एक उपाय है हमारे पास, पूछो क्या? जोर से पूछो। राधा नाम जपना पड़ेगा, कर दो बेड़ा पार। उठाओ तो ना, कर दो बेड़ा पार, राधे अलवेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। यही है विनती। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके, यही है विनती बारंबार, राधे अलवेली सरकार, कहे विनती बारंबार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। कर दो भेड़ा पार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली। हरि बोल। वृंदावन बिहारी
यहां जो बगल में खड़े तुम लोगों का बेड़ा पार हो चुका क्या? हो गया क्या? नहीं हुआ तो ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी। वो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। यही है विनती। यही है विनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार। यही है विनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। बोल बरसाने वाली की। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको। वृंदावन में बुलाना। कौन कौन वृंदावन जाना चाहता? जहां भागवत होती ना वही वृंदावन होता है पागलो। बोल बरसाने वारी की। दोनों हाथ उठा के बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है विनती। राधे 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 बोलिए, राधे 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 राधे। यही है विनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार। यही है बारंबार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बाहर जो खड़े पागलो दोनों हाथ उठा करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की चोरी। राधा गोरी गोरी, ओ बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। कर दो वृंदावन जाना है ना? दोनों हाथ उठाओ। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आवे, तेरी कृपा बिना श्री राधे बने न बिगड़े खाए। तेरी कृपा जो हो जावे तो भवसागर तर जावे, तेरी कृपा जो हो जावे तो भवसागर तर जावे। तेरी कृपा जो हो जावे तो भवसागर तर जावे, तेरी कृपा जो हो जावे तो भवसागर तर जावे। तेरी महिमा तेरी महिमा अपरंपार, राधे अलबेली सरकार। तेरी अपरंपार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो
कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, 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 राधे अलबेली सरकार। बरसाने बारी की जय हो। श्री भक्तमाल जी महाराज की, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। जय श्री राधे। बैठ जाओ, कर दो बेड़ा पार राधे, कर दो बेड़ा पार राधे, राधे अलबेली सरकार, राधे यही है बिनती, यही है बिनती बारंबार, राधे कर दो बेड़ा पार राधे। सुनो भैया, एक बात बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो। पत्थर तब तक सलामत है जब तक पहाड़ से जुड़ा। पत्थर तब तक सलामत है जब तक पहाड़ से जुड़ा। पत्ता तब तक हरा है जब तक पेड़ से जुड़ा। पत्ता भी तब तक सुरक्षित है जब तक पेड़ से जुड़ा। उसी प्रकार हम सब जीवात्मा तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक परमात्मा से जुड़े। हम जिस जिला में रहते हैं उसका नाम छतरपुर है। यहां से ज्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर है। तो गर्मियों के मौसम में जब छतरपुर जाया करते थे तो गुरुजी कहते थे जाओ कुछ फल ले आओ। तो गंजिया छतरपुर जाते थे तो ठेली पर अंगूर लगे रहते थे। तो 2 भाव के अंगूर मिलते थे, एक टूटे हुए अंगूर सस्ते, एक गुच्छा में महंगे। उसी प्रकार जब तक तुम गुच्छ में रहोगे, एकता में रहोगे, महंगे रहोगे, जिस दिन तुम अलग अलग हो जाओगे उसी दिन तुम्हारी कीमत घट जाएगी। इस पर हम अपना भाव एक बात कहना चाह रहे हैं। कह दो, कहो, जोर से बोलो। परमात्मा से जुड़े हुए रहो। किससे? अपनी कीमत को बनाना है ना, भगवान से जुड़े रहो। और सुनो, इतनी हल्की कीमत मत बनाना अंगूर जैसी कि टूटने पर कमजोर पड़ जाओ। कीमत बनाना तो सोने जैसी बनाना। भले ही टुकड़ा में रहो पर जहां भी रहोगे सोना ही रहोगे और महंगे ही रहोगे। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। बड़े भाग जगते हैं तब भगवान की कृपा होती है। कई जन्म के भैया जब पुण्योदय होते हैं ना, जब कई जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब जीवन में एक बार ठाकुर जी की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता। और बार बार मिले ना तो समझना तुम पर ठाकुर जी की ज्यादा ही कृपा है। हाँ, पर कथा सुनने भर से भला ना होगा। कथा को जीवन में ना उतारोगे तो पूरी जिंदगी राधे राधे के बाद आधे ही आधे बचोगे। हाँ, यदि जीवन में तुम एक बात बताओ, पानी देखने से प्यास बुझती है कि पीने से? भोजन करने से भूख मिटती है कि केवल देखने से? भोजन पाने से भूख मिटती है कि देखने से? पाने से ना। उसी प्रकार कथा है। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी आज बागेश्वर बाबा के साथ शास्त्रार्थ करते हैं, आज बागेश्वर बाबा के साथ शास्त्रार्थ करते हैं। लो, हो गया कल्याण। ना गुरुजी को पता है ना चेला जी को पता है कि शास्त्रार्थ है क्या। लेकिन इंस्टाग्राम पे लाइक को वो चाहिए कमेंट, जय बजरंगबली। भैया, आजकल की कथाओं से, आजकल के मंदिरों से हम लोग चित्र तो ले आते हैं, चरित्र नहीं ला पाते हैं।
इसलिए जीवन में बदलाव नहीं होता। हमारी आज की कथा का सूत्र नोट कर लो, कथा में चित्र आवे या ना आवे, पर कथा का चरित्र जीवन में जरूर आ जाना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म्य में चर्चा आई, सत्य, चित और आनंद तीनों से परिपूर्ण है सच्चिदानंद, इसलिए इनको सच्चिदानंद कहा। क्या कहा? जोर से बोलो। सच्चिदानंद, जो सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। अच्छा देखो, हमारे भगवान का नाम सच्चिदानंद है। भगवान के पास जाने वाला परमानंद पाता, ब्रह्मानंद पाता, लेकिन हम लोग आनंद में भी नहीं। भगवान सच्चिदानंद, पास रहने वाला ब्रह्मानंद, परमानंद पाता। कोई महात्मा को मिलो, कैसे हो महाराज? परमानंद में। हाँ, किसी महात्मा, ब्रह्मज्ञानी महात्मा को मिलो जो उपनिषद आदि के सूत्रों को बोलते हो, हाँ महाराज कैसे हो? ब्रह्मानंद में है। लेकिन किसी गृहस्थी से, गांव वाले से पूछो कैसे हो? आनंद में हो? बोले हलवा आनंद में। मर रहे, काहे मर रहे? अरे जिंदगी खराब है, हद हो गई। हम लोग किसकी संतान है? बोले परमात्मा की। बोले परमात्मा कौन? बोले सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद की संतान है, आनंद में भी नहीं है। और रामायण कहती, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हम सब परमात्मा के अंशज वंशज हैं, वो सच्चिदानंद है और हम लोग आनंद में नहीं है। कहां घटिया गड़बड़ी हो गई? एक गड़बड़ी हो गई। पूछो क्या? अरे हमसे पूछो, थोड़ा जोर से पूछो तब तो बताएं। भैया गड़बड़ी जे हो गई, संसार पे तो भरोसा कर लिया, भगवान से भरोसा उठ गया। हाँ, भगवान पे भरोसा करने के लिए कथा सुननी पड़ रही। संसार पे तो भरोसा है, जगत पे तो भरोसा है। एक पंखा बेचने वाला गारंटी लिखित में दे दे, तुरंत भरोसा हो जाता, हाँ भाई ये पंखा बदल जाएगा। पर हमारे संत महात्मा कितने सालों से गारंटी दे रहे कि परमात्मा की शरण में आ जाओ, सब पा जाओगे, और कोई उस गारंटी को मानने को तैयार ही नहीं है। तो श्री वेदव्यास जी महाराज की यह संहिता श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत महात्म्य में बड़ा पहला श्लोक बड़ा प्यारा है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य हैं, चित हैं और आनंद से भरे, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा। क्या कहा? जोर से बोलो, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति और संहार के कारण यही संसार बनाते हैं, लीला करने के लिए यही मिटा देते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बोले कौन परमात्मा? बोले तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने वाला, दैहिक दैविक भौतिक, जो तीनों तापों का समन करने वाला। बोले कौन? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री युगल नंदन, यशोदानंदन, श्री ठाकुर जी कृष्णचंद्र हैं, जो तीनों तापों को मिटा देते हैं, जिनके नाम लेने भर से तीनों ताप मिट जाते हैं। एक बात बोले हम भैया, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो, और जोर से कहो। सुनो, संसार की आधी व्याधि में यदि ग्रसित हो गए हो, लफड़ों में फंस गए हो, तो हमारी एक बात मान लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पूछो क्या? जोर से पूछो। सदा सदा के लिए भगवान के चरण पकड़ लो, सदा सदा के लिए भगवान के हो जाओ। न दैहिक ताप रहेगा, न दैविक ताप रहेगा, न भौतिक ताप रहेगा। ताप मतलब दुख, और आ भी जाए तो कोई बुराई न मानना। दुख तो सबके जीवन में आते हैं। जब तक पत्थर पर छेनी हथौड़ा ना मारो तब तक वो मूर्ति नहीं बना। लकड़ियां जब तक कोले ना, जो कारीगर होता लकड़ी का, बढ़ई, हमारे गांव में बढ़ई कहते, विश्वकर्मा, जब तक लकड़ी का कारीगर बढ़ई
वहां कोले ना गरम सूजा ना धोके, तब तक भैया जो सोफा सेट नहीं बन पाओ। जब तक कीले ना टुके तब तक सोफा सेट नहीं। तो पत्थर बिना तरासे हुए, हीरा भी जब तक उसको तरासा ना जाए तब तक वो पहनने योग नग नहीं बन पाता। सोना भी जब तक अग्नि में तपाया ना जाए तब तक वो आभूषण नहीं बन सकता। उसी प्रकार जीवन है, जब तक दुख ना आएंगे तब तक जीवन का तुम महत्व ना समझ पाओगे। और भैया दुख आए तो घबराओ मत। पूछो क्यों? और तुम्हारे मन में तो यही चल रही हुई है कि महाराज तुम कह रहे कि घबराओ ना, ये तो घबराहट मिट ही नहीं रही। आफत लगी धरी, आगी लगी धरी। भैया आप संसार को और अपने आप को अपना मानोगे तो दुखी रहोगे, और सब कुछ भगवान का मानोगे तो सुखी रहोगे। भाई दुख क्या है? चलो एक उदाहरण से समझो। अचानक से तुम्हारा अखबार में नाम निकला है, 1 करोड़ की लॉटरी लगी और तुम्हारा नाम आ जाए, इतने सुखी हो जाओगे। आहा, पार्टी भी लो, बम फटाका भी लो, फुलझड़ियां भी लो। लेकिन अब ये तो हो गया सुख। और दुख क्या? दूसरे दिन उसी अखबार में निकले पड़ोसी को 2 करोड़ की। आओ आओ लो, हो गए दुखी, दिमाग खराब होगा बताओ। मान लिया हमें तो 1 करोड़ की में होता तो अच्छा, पड़ोसी का नाम 2 करोड़ की आ जाए और वो पार्टी भी ना करे, सो और दुख। हमारी तो 1 करोड़ की में 20 लाख ठग गए, और जो 2 करोड़ पा गए कुछ नहीं कर रहा, और दुख। इसी को दुख और सुख कहा है। तो दुख क्या है? अपना मान लेना, ना मिलना दुख है। और जिसे हम अपना मान ले और मिल जाए वो सुख है। एक बात और सुनो, दुख सुख पे बुरा न मानना। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो रहा। तुम हार गए तो कोई ना कोई तो जीतता है। जो तुम्हें नहीं मिला वो दूसरे को मिलता है। लेकिन जिसे मिल गया वो भी दुखी है, जिसे नहीं मिला वो भी दुखी। एक पागल खाने में पागल ही पागल थे, तो एक प्रोफेसर वहां पर विजिट करने गया कि जरा चेक करें कि पागलों की स्टोरी क्या है, कि ये पागल क्यों। तो पहले नंबर के कॉलम में पहुंचा तो एक पागल रस्सी को बार बार तोड़ रहा था। तो प्रोफेसर ने पूछा कि ये कौन है? बोले पागल है। कहां का है? अमुक अमुक जगह का है। ये पागल क्यों हुआ? बोले ये एक लड़की से प्यार करता था और वो उसे मिली नहीं, सो पागल हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसने लिख लिया। अब दूसरे नंबर के कॉलम में पहुंचा, वहां दूसरा पागल था, एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर ऐसे लगाए हुए चिपकाए था, किसी महिला की या बच्ची की तस्वीर ऐसी छाती से लगाए चिपका था। तो बोले ये कौन है? बोले ये भी पागल है। ये कहां का है? बोले फलानी जगह। बोले ये क्यों पागल है? ये बोले इसलिए पागल है कि जो पहले वाला पागल था, जिसको जो लड़की मिली नहीं थी, वो इसको मिल गई और उससे शादी हो गई, इसलिए ये पागल है। अब बताओ, जिसे नहीं मिली वो भी पागल, जिसे मिल गई वो इस चक्कर में पागल है कि हमें मिल गई। दोनों पागल। यही हम सबका हाल है। जिसे जो प्राप्त नहीं हुआ वो भी दुखी है, जिसे प्राप्त हो गया वो ये सोचकर दुखी है कि और बड़ा हो जाए। एक बात बोले, आज हमने शिवराजपुर में बोली है, बुरा ना मानना, थोड़ा भैया बेस कम करना। एक बात बोले, कह दो, बोलो, कहे तो। एक दुनिया की सच्चाई पे बहुत ज्यादा भैया दूर से तुम भरोसा ना करना। यहां जो दुनिया दिखती है ना वो है नहीं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दुनिया की काली सच्चाई बहुत गंदी है। अभी एक फाइल का बहुत पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग है, एपस्टीन फाइल। एपस्टीन फाइल पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया जब अभी अमेरिका में 2026 में एपस्टीन फाइल के 30,000 से ज्यादा पेज, 2,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा शायद वीडियो और कई हजार फोटोस निकली। तो दुनिया के वो अमीर आदमियों के नाम निकले जेफरी के आयरलैंड पर जाने वाले पर, कि भैया तुम लोग सुनकर के सोचोगे, जो अभी अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसका भी नाम निकला। और वो जो बहुत दिव्यांग था,
एक बहुत दिव्यांग था विज्ञानी, उसका हम नाम आइंस्टीन नाम था, स्टीफन हॉकिंग्स, उसका तक नाम निकला भैया। वो शरीर से दिव्यांग है, उसका तक नाम निकला। डोनाल्ड ट्रंप का नाम निकला और बिल गेट्स का नाम निकला। भैया हम तो उसको देख करके इतने विचलित हैं, सुबह से 2 दिन से हम उस पर पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि ये है क्या। उसमें भैया अमीरों के काले गोरख धंधे ऐसे निकल करके आए, 8-8 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते, 8-8 साल की बच्चियां गंदा कृत्य करने के लिए। और गंदा कृत्य करना सो तो ठीक है, 8-8 साल की बच्चियों को नशा देकर के गंदा कृत्य करते, फिर उन्हीं के अंग काटकर उनका मांस खाए। पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा। वो वीडियो देख करके हमारे तो ना रोम खड़े हो जाते कि इतनी गंदी दुनिया हो गई भैया। सच बताएं, हमें तो लोग कह रहे हैं कि अभी कलयुग तो प्रारंभ है, हमें तो अभी चरम पे ही लग रहा। इतने गंदे काम। उसका नाम है एपस्टीन फाइल। आप लोग इस पे देखना, हम आपको प्रेरित नहीं कर रहे कि वो आप देखना, हम आपको बता रहे कि वर्ल्ड में क्या क्या गंदा चल रहा। उस आयरलैंड में अगवा कर करके बच्चियां ले जाते थे। दिल्ली से 815 या 915 रोज लोग गायब हो रहे, उसमें से 600 सिर्फ बच्चियां गायब हो रही। दिल्ली से कहां जा रही पता नहीं। अभी 2 माह पहले गोवा पुलिस ने एक ऐसा जहाज पकड़ा जो लड़कियों से भरा हुआ था और कहीं विदेश ले जाया जा रहा। क्या लेखा जोखा पता नहीं। हम एक प्रार्थना करें, ये दुनिया, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, बुरा ना मानना, भगवान करे सब नहीं पर ज्यादातर, सब नहीं पर ज्यादातर ये जितने बड़े बड़े हैं ना, उनके उतने ही बड़े बड़े काले कारनामे। हम लोग भैया सुखी हैं। हमारे गांव में हमारी माता जी कभी कभी गाती, दाल रोटी खाइए हरि के गुण गाइए। बिहार के लोग बैठे हैं कहो, हाँ बिहार में रउआ गाते हैं, नून रोटी खाइए हरि के गुण गाइए, नून रोटी खाइए हरि के गुण गाइए। पर बिहार में दाल रोटी खाइए हरि के गुण। भैया अपने यहाँ दाल रोटी खाइए हरि के गुण गाइए। गलत काम करके तुम पनीर मत खाना, सही काम करके तुम सूखी रोटी खा के सो जाना। तुम्हारे दिल में बहुत संतुष्टि रहेगी, बहुत संतुष्टि रहेगी, बहुत आनंद तो रहेगा भैया। आनंद तो देखो, पैसा से सुख नहीं मिलता। वैसे ऐसा कहना बहुत कठिन बात है कि पैसा से सुख नहीं मिलता। अभी कोई खड़ा होके कह दे कोई बात नहीं गुरुजी हमें 1 करोड़ दे दो, हम देखें ले रहे। तर्क है, कई लोग तर्क का वितर्क कर देते हैं। कोई तो पैसा से सुख तो नहीं मिलता, ये पक्का है। पैसा से यदि सुख मिलता होता तो महात्मा बुद्ध राजपाट छोड़ के महात्मा ना बनते। इतनी बात तो फैक्ट है। पैसा से यदि सुख मिलता तो डायोजनीज नाम का दार्शनिक ग्रीस का सब कुछ त्याग कर निर्वस्त्र होकर फक्कड़ ना बनता। पैसा से यदि सुख मिलता तो दुनिया को जीतने वाला सिकंदर हाथ नीचे लटकाकर अर्थी में ना जाता। पैसा से तुम भवन खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसा से तुम किताबें खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं। पैसा से तुम लोगों को खरीद सकते हो, दिलों को नहीं। मेरे पागलों, पैसा सब कुछ नहीं होता और पैसा सब कुछ नहीं है, पर ऐसा कहने के लिए भी पहले बहुत पैसा होना चाहिए। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है ऐसा कहने के लिए भी पैसा होना चाहिए, तब ऐसा कहना। और जब तक पैसा नहीं है तब तक तो यही कहना पैसा सब कुछ है। और एक बात बोले पते की, कल परसों हमने बोली है, फिर बोल दें, कौन सा पेट खराब होना, कह दो बोलो। आदमी कहता है पैसा हो तो कुछ करूं, आदमी हमें मिलता वो कहता पैसा हो तो मैं कुछ करूं।
गुरुजी पैसा हो तो कुछ करूं, और पैसा कहता है तू कुछ कर तो मैं आऊं। वो कहता तू कुछ कर तो फिर मैं आऊं। मेरे पागलों, परमात्मा सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद की शरण में जो भी गया वो आनंद में रहा। कबीर गए। कबीर जब पहुंचे तो कबीर ने फिर यही तो लिखा, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाहे अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर यही तो कहता, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। और कबीर ने आगे लिखा, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। और हम तो अपने पागलों से कहेंगे, मेरे पागलों भली बुरी सबकी सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। मन लागू मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीर। ये कबीर की वाणी है, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। और हमारे संत कहा करते, चिंता सबको खाते है, चिंता सबकी पीर, जो चिंता की फाकी करे बाको नाम फकीर। जो चिंता की फाकी करे वो फकीर है। मेरे पागलो, तुम्हें कुछ ना भी हो तो भी आनंद में रहना, धन्यवाद रहना। वो गाना याद रखना, दाल रोटी खाइए हरि के गुण। और एक बात बोल भी दे, जो ज्यादा ना पनीर खाता ना, मोटापा बहुत जल्दी आता। हाँ, मसालेदार पनीर खाने से मोटापा बहुत बढ़ता। और जिसका मोटा होवे पेट, बड़ा होवे गेट, नगर का लगे सेठ, समझो शुगर आ गई। और शुगर को हमारी भाषा में कहते हैं राजा का रोग। कौन सा रोग? राजा का रोग। बहुत खतरनाक होती है भैया। जिसको शुगर हो गई उससे पूछो, दाल का पानी पी रसगुल्ला देख के ललचाता है। भीतर वाला तो कहता लाओ, बाहर वाला कहता नो 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 200 पार। उसको राज रोग कहा हमारी भाषा में। इसलिए कबीर की वाणी याद रखना, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो